5.2 करना है, प्रोबेबिलिटी का जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है, उसके लिए हमें कुछ बातें जो है हमें पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है हम देखते हैं, ठीक है। वो हमने फर्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ 5.1, उसमें भी हमने खूब सारे बेसिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने 5.1 का जो वीडियो है वो देखा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट, ओके। तो देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। मतलब क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब अगर मैंने 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किए, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, ओके। और एक बात की आउटकम मतलब क्या होता है, आउटकम, ठीक है। तो देखो आउटकम का मतलब क्या है। अब सपोज मैंने 1 कॉइन जो है वो टॉस किया, ठीक है। 1 कॉइन टॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी जो है या पॉसिबिलिटी जो है वो क्या क्या मिलती है। देखो पॉसिबिलिटीज जो है मुझे एक तो हेड मिलेगा या तो एक तो टेल मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो 2 पॉसिबिलिटीज मिलते हैं ना, उनको ही हम कहते हैं आउटकम, ओके। उनको ही हम कहते हैं आउटकम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस दिया है। सैंपल स्पेस का मतलब देखो जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है या जो आउटकम्स है उनको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस में कहते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब समझ में आया। और देखो नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इन द एस, मतलब जितने पॉइंट्स हमें मिले उनको काउंट करके हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखेंगे। पहला देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, 1 कॉइन इज द टॉस। तो हमें पता है 1 कॉइन टॉस किए तो 2 पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस कितना आया, 2 आया। अब 2 कॉइन टॉस किए तो हमें 4 पॉसिबिलिटीज मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसएन कितना लिखेंगे, 4। 3 कॉइन टॉस किए तो ये लिखना कैसे है, क्यों याद कैसे करना है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप 5.1 देखिए, सिर्फ 10 या 13 मिनट्स का वीडियो है, उसके बाद आप ये सेकेंड वीडियो देखना, ओके। और अब देखो फोर्थ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 1 डाई अगर हमने थ्रो किया तो अपर सरफेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है, 6। मतलब सैंपल स्पेस में पॉइंट भी कितने होंगे, 6, ओके। 2 कॉइन अगर हमने 2 डाइस अगर हमने थ्रो किए तो 36 पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो जो एक्सपेरिमेंट है, कार्ड इज द ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ द बियरिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 25। अभी ये प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, 1 to 25 ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स है जिसमें पहले कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है। ऐसे टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 25। मतलब एसएन कितना होगा, 25। अब जो 7th देखो क्या है एक्सपेरिमेंट, अ कार्ड इज द ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड द पैक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड्स, ओके। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं देखो, 52, और मतलब सैंपल पॉइंट्स भी कितने होंगे, 52, ओके। तो देखो हम प्रैक्टिस सेट 5.2 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट अ सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ओके। तो देखो फर्स्ट क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर द थ्रोन साइमल्टेनियसली, ओके। 1 कॉइन और 1 डाई है तो साइमल्टेनियसली उसको हमने टॉस किया है, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटीज हमें क्या क्या मिलती हैं। सैंपल स्पेस ये मिलेगा अगर H1, ओके। कॉइन पे हेड मिला तो हमें डाइस के सभी 6 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। H3, उसके बाद H4, ओके, H5, H6, ओके। इतने ही हो गया। अगर हेड है उसके साथ 6 पॉसिबिलिटीज है डाइस के। अगर टेल है तो ऑब्वियसली उसके साथ 1 होगा, 2, 3 होगा, T4, T5 एंड T6, ओके। तो देखो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो कितनी मिली है हमें, 12। इसका मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर्स आर द फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 विदाउट अ रिपीटिंग डिजिट, ओके। तो देखो हमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करने हैं,
मतलब जो सैम्पल स्पेस है हमें ये मिलेगा। ये जो सैम्पल स्पेस है हम कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ओके, तो देखो 2 3 मिल सकता है, 2 5 3 2 32 मतलब 35 52 53 इतने नंबर हमें मिल सकते हैं। ओके, डिजिट जो है हमें रिपीट नहीं करने हैं, तो हमें 6 ही पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6। ओके, अब तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। द एरो इज द रोटेटेड एंड इट्स द स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क। ओके, फाइंड आउट द विच कलर इट द मेक्स अ में स्टॉप। ठीक है, तो देखो ये जो हमें दिख रहा है रोटेट होता हुआ एरो, तो कौन से भी कलर पे भी स्टॉप हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो सभी कलर पे होगी। ठीक है, तो हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो मिलेगा S इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 का सैंपल स्पेस। ओके, इन कर्ली ब्रैकेट कलर रेड भी हो सकता है, ओके, ऑरेंज हो सकता है, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। ओके, मतलब ये सभी कलर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ SN कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 5। ओके, सी द कैलेंडर। कैलेंडर का पेज हमें स्क्रीन दिया है। ओके, तो देखो कौन कौन से डेट आ सकते हैं। हमें डे पूछा है कि डेट कितनी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5। तो कौन से देखो, ये 5 अगर डेट है तो ट्यूसडे मिलता है, 25 जो है तो मंडे मिलता है डेट, सॉरी डे। 20 डेट है, समझ में आया ना। डेट हमें 5 की मल्टीप्लाई चाहिए, बट हमें सैंपल स्पेस में क्या लिखना है, डेज लिखने हैं। मतलब वेनसडे पर भी आएगा। उसके बाद देखो थर्सडे नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं। 15 है मतलब फ्राइडे आएगा। ठीक है, उसके बाद 30 है मतलब सैटरडे, और 10 है मतलब संडे। ठीक है, मतलब जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या क्या आएंगे देखो। S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे नहीं आएगा। ओके, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले, 6। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कम्युनिटी ऑफ द 2 फ्रॉम 3 boys B1 B2 and the 2 girls G1 G2 complete the following activity to write the sample space. ओके, तो देखो हमें कम्युनिटी सिर्फ 2 बॉयज़ की करनी है। द कम्युनिटी ऑफ 2 बॉयज़ मतलब यहाँ पे कौन आएगा, B1 B2। ठीक है, बी क्वेश्चन देखो क्या है, कम्युनिटी ऑफ 2 गर्ल्स मतलब यहाँ पे 2 गर्ल्स की ही कम्युनिटी आएगी, और जो कम्युनिटी है हमें सिर्फ 2 मेंबर्स की करनी है, इसकी वजह से 2 ही मेंबर आएंगे। अभी सिर्फ बॉयज़ मतलब 2 ही बॉयज़ आएंगे, और कम्युनिटी हमें सिर्फ गर्ल्स की चाहिए थी, इसलिए 2 गर्ल्स जो आएंगे G1 G2 के। ठीक है, सी देखो क्या है, द कम्युनिटी ऑफ द 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने अगर मैंने B1 को लिया और गर्ल चेंज किया, समझ में आ, बॉय को हमने सेम ही रखा है G1 G2। अब हम B2 बॉय लेंगे और गर्ल को चेंज करेंगे, समझ में आया, B2 G2। अब देखो सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस में सभी एलिमेंट आएंगे, मतलब 2 बॉयज़ की कम्युनिटी भी हमें सैंपल स्पेस में मिलेगी, सिर्फ गर्ल्स की भी मिलेगी, और दोनों का जो कंबाइन कम्युनिटी है वो भी मिलेगा। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या होगा देखो, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखती हूँ मैं सैंपल स्पेस। देखो B1 B2
G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। ओके, तो देखो टोटल जो है पॉसिबिलिटी, अगर हमें नंबर ऑफ एसएन लिखना है तो 6 आएंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करना है। उसके लिए हमें इवेंट मतलब क्या है वो थोड़ा समझना है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो इवेंट का मतलब देखो हमें डेफिनेशन तो दिख रही है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आउटकम ऐसा वर्ड है, तो उसको पहले हम समझते हैं कि आउटकम मतलब क्या है। आउटकम, ओके, आउटकम का मतलब है सपोज मैंने 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस किए, कितने 2 कॉइन्स, तो मुझे सैंपल स्पेस है वो क्या मिलेगा। तो देखो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा मुझे, एक तो HH TT HT और TH, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सैंपल स्पेस में, 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आउटकम का मतलब ये है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज मिलती है उनको हम काउंट करेंगे, उसको हम कहेंगे आउटकम। अब देखो इवेंट का मतलब क्या है, द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड एज द फेवरेबल आउटकम। ओके, अगर सपोज अब मैं इवेंट के बारे में कुछ बोलती हूँ, मैंने ऐसी कंडीशन दी कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, जो अपर सरफेस है उसमें सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए, ऐसी मैंने अगर कंडीशन दी, सिर्फ एक हेड, तो देखो कौन से एलिमेंट आएंगे सिर्फ एक हेड वाले, एक तो ये और एक तो ये, मतलब जो मेरा एक नया सैंपल स्पेस बनेगा एक हेड वाला। ठीक है, एक हेड वाला उसको मैं नाम देती हूँ ए इवेंट करके, समझ में आया, उसको हम इवेंट कहते हैं। और मतलब एलिमेंट देखो HT TH, इतने 2 ही एलिमेंट आएंगे, इसको हम कहते हैं इवेंट, समझ में आया। जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसमें से हम फेवरेबल आउटकम जो है वो निकालते हैं, उसको हम कहते हैं इवेंट। ओके, प्रैक्टिस सेट हमें 5.3 सॉल्व करना है। राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स SN ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, आल्सो द राइट इवेंट A B C इन दिस द सेट ऑफ द फॉर्म, एंड नंबर भी लिखने उनके कि A सेट में कितना नंबर है, B सेट में कितने हैं और C सेट में कितने एलिमेंट्स है। ओके, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट है 1 डाई इज अ रोल, मतलब हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो जो है S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, अपर सरफेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। ओके, मतलब इसमें से कौन सा भी नंबर हमें अपर स्पेस पे आ सकता है। ओके, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, 6। अब इवेंट की तरफ जाते हैं। देखो इवेंट A, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट A का जो हम सैंपल स्पेस मिलेगा 2 4 6। ओके, मतलब नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। अब इवेंट B को देखते हैं। ओके, इवेंट B देखो क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, मतलब 1 3 एंड 5, मतलब इसका जो नंबर होगा नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 3 ही होगा। अब देखते हैं हम इवेंट C। ठीक है, इवेंट C जो है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 3 एंड 5। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ द C इज इक्वल टू 3। देखो 2 अगर डाई हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किए तो ये हमें सैंपल स्पेस मिलता है, वो सब लोगों को लिखने आना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस हमें 36 मिलते हैं। अब हम इवेंट की तरफ जाते हैं कि इवेंट कौन कौन से हैं। देखो इवेंट A को मैं फर्स्ट लिखती हूँ इन करली ब्रैकेट, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 जो सम है हमें यहाँ पे ढूंढने हैं कि कौन कौन से हैं, मतलब एडिशन जो है दोनों की वो कितनी होनी चाहिए, 6 के मल्टीप्लाई जितनी, मतलब एडिशन हमें 6 भी चल सकती है और 12 भी, मैक्सिमम ये 2 ही एडिशन मिल सकती है, क्योंकि लास्ट जो हमारा एलिमेंट देखो 6 6 है, इसका मतलब मैंने 6 और 6 को ऐड किया तो ऑलमोस्ट जो एडिशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें एडिशन
12 ही मिल सकते हैं। इसकी वजह से 6 के मल्टीप्लाई पे 2 ही नंबर आ सकते हैं, एक तो 6 और 12। तो देखो हमें जो सैंपल स्पेस है इवेंट ए का वो क्या मिलता है, देखो 1 5, ठीक है, उसके बाद 5 1 1 5 5 1 4 2, एडिशन हमें 6 या 12 आनी चाहिए। उसके बाद देखो 2 4 और क्या आ सकती है 3 3। अब 3 3 एक ही बार लिखो और 6 6, ठीक है। तो हमें इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं कि उनके एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें मिलता है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इवेंट बी देखो, उसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मिनिमम 10, ओके। मतलब सम जो है वो मिनिमम 10 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितनी भी होगी तो चलेगा, ओके। समझ में आया। मैक्सिमम हमें जो एडिशन है डिजिट्स की, तो वो एक तो 10 होनी चाहिए, 11 और 12 इनमें नंबर से कौन सी भी हुई तो चल सकता है, ठीक है। तो देखो हमें कौन कौन से नंबर मिलते हैं। एक तो 6 4 है कि जिनकी एडिशन 10 होती है, 4 6 है, ठीक है। उसके बाद देखो 5 5 है जिनकी एडिशन कितनी है 10 है। उसके बाद 6 5 5 6 ये मिले। और कौन से मिलते हैं देखो 6 6 कितने हुए देखो 6, मतलब जो हमें पॉसिबिलिटीज़ है वो कितने मिलते हैं 6, मतलब नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू 6। अब हम इवेंट सी की तरफ जाते हैं। देखो इवेंट सी इन करली ब्रैकेट द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेस। सेम मतलब देखो एक तो 1 1 आ सकता है अपर फेस पे, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ओके। मतलब यहाँ पे भी हमें जो नंबर ऑफ सी मिलेगा वो कितना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो 3 कॉइन्स आर द टॉस साइमल्टेनियसली, ओके। बहुत इजी जो ये चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना इजी है और मतलब बहुत इजी है, इसकी वजह से थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है, ओके। बट आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, इसकी वजह से हम स्किप नहीं करेंगे। 3 कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो सैंपल स्पेस देखो क्या होता है। एक तो एच एच एच, ठीक है। वो याद कैसे करने हैं वो मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 की वीडियोस में बताया है। एक बार मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे लिखना है हमें। एक तो पहली बार 4 बार आप हेड लिखो, उसके बाद 4 बार आप टी लिखो, उसके बाद देखो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, उसके बाद एक बार एच टी एच टी एच टी एच टी, ओके। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब सैम्पल स्पेस में ये 8 एलिमेंट हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख के उसके बाद ये रफ करूँगी। एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी, ओके। टी टी एच टी टी टी, ये हमारा क्या है सैम्पल स्पेस है। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 8 हैं। देखो नंबर ऑफ एस एन इज इक्वल टू 8। अब हम जो कंडीशन फॉर द इवेंट ए दिया है वो देखते हैं। फर्स्ट देखो इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, ओके। एटलीस्ट 2 हेड्स इसका मतलब है एटमोस्ट मतलब 3 हेड होंगे तो भी चलेगा, बट हमें 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, ओके। इवेंट ए देखो एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, ओके। ये 4 जो है वो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं इवेंट ए में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 4।
उसके बाद देखो बी कंडीशन पे जाते हैं, टू गेट नो हेड। नो हेड की एक ही जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है टी कि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब नंबर ऑफ सी देखते हैं कितने हैं, इवेंट जो सी है, कंडीशन देखो क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ओके ये 4 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है, एच 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 टी टी एच एच और टी एच टी, ठीक है। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4।